आपने ये बताया लॉरेंस को कि उस पर एनआईए ने आरोप लगाया कि वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर आतंकवाद फैला रहा है, तो वो तो आतंकवादी आतंकवादी का तमगा लगा लॉरेंस पर। ये बात बताइए, उसका क्या रिएक्शन था? देखिए, ये बात लॉरेंस को ऑलरेडी पता है कि उस पे एनआईए का केस है और उसको खालिस्तानियों के साथ लिंक कर रहे हैं। चार्जशीट उसने भी देखी है और न्यूज़ अंदर जेल में भी टीवी चलते हैं, तो न्यूज़ काफ़ी हद तक उनको पता होती है अंदर जेलों में कि क्या न्यूज़ में आ रहा है, क्या एलिगेशंस हैं। तो हाँ, उसको पता है कि उस पे एनआईए ने टेररिस्ट का साथ देने का आरोप लगाया है। बट एट द सेम टाइम एक चार्जशीट में वो कहते हैं कि आप खालिस्तानियों के साथ हो, दूसरी चार्जशीट में आप कहते हो कि जी खालिस्तानियों का मर्डर कर रहे हो, खालिस्तानी के मर्डर में नाम आ रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही पहले कंफर्म कर लें कि वो खालिस्तानियों के साथ है या अगेंस्ट है। नहीं तो कौन से चार्जशीट में नाम आ रहा है खालिस्तान मर्डर कर रहा है? सर, जो अभी कनाडा में भी एलिगेशंस लगे थे कि लॉरेंस बिश्नोई ने निर्जर की हत्या वहां कराई है, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो चीज़ रिवील होकर सामने आ जाएगी तो देखेंगे। और जहां तक एनआईए की चार्जशीट की बात करें, इसमें खालिस्तानियों के साथ होने का आरोप जरूर लगा है, वो सिर्फ आरोप है, उससे रिलेटेड एविडेंस पूरी चार्जशीट में कुछ नहीं है। आपने बोला होगा ना भाई आतंकवादी का आरोप लगा उसके ऊपर, तो वो कभी तो रिएक्ट किया होगा आपसे बातचीत में कि आतंकवादी है वो, तो आपने पूछा होगा भाई क्या है ये, खालिस्तानियों के साथ तुम कर रहे हो ये वो, कुछ तो बताया नहीं, होगा। तो वो तो क्लियर कहता है कि मेरा खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कभी कोई खालिस्तानी के साथ रिलेशन नहीं है। और अभी आप गोल्डी बराड़ के इंटरव्यू की बात कर रहे थे, तो गोल्डी बराड़ ने आपके उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, देश के हित में खड़े हैं। और जहां तक बात है खालिस्तानियों का, तो खालिस्तानियों को मारने में भले ही नाम आ जाए, बट खालिस्तानियों के साथ कभी नाम नहीं आएगा। बिल्कुल दोस्तों, रजनी जी ने बिल्कुल सही कहा। गोल्डी बराड़ का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा था उससे कि एक तो ये आरोप लगते हैं कि आईएसआई के साथ मिलकर आप लोग काम करते हैं और खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर करते हैं। तो गोल्डी बराड़ ने साफ साफ कह दिया था कि खालिस्तानी आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एलिगेशन ये भी लग रहा था कि डी गैंग, दाऊद इब्राहिम गैंग से उनकी मिली भगत है। उस पर भी गोल्डी बराड़ ने सफाई दी थी कि कभी नाम आएगा तो दाऊद को दाऊद को मारने मारने वालों के साथ नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने कई बम धमाके किए। तो ये क्लेरिफाई किया था गोल्डी बराड़ ने जी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी बात सामने आती है कि वो जेल में रहता है तो व्रत करता है, पूजा पाठ करता है। उसकी दिनचर्या के बारे में कभी हाँ, आपको दिनचर्या के बारे में मुझे पता है। जब बात सामने आई थी तो मैंने ये उससे पूछा था, तो उसने भी बताया था, ये कंफर्म किया था कि हाँ, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार जो है, जिसमें सूर्य नमस्कार एक बहुत हमारा पुराना योगा का फॉलो है, उसमें 16 से ज़्यादा तरह के योगासन हैं, वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो सूर्य नमस्कार वो डेली करता है 108 बार, सुबह उसी से उसके दिन की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, और पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ वो डेली करता है। बाकी इतने सारे केसेस का ट्रायल फेस कर रहा है, तो कुछ टाइम पेशियों में चला जाता है, और पेशी भी उसकी सारी वीसी से होती है, फिजिकल तो लेकर नहीं जाते। तो वीसी से पेशी के बाद जब हम कोर्ट में पेश होते हैं तो आधा दिन निकल जाता है ऑलमोस्ट। तो उसके शाम को थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, उनको जनरली बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है वो, बैडमिंटन खेलता है अंदर भी, और बाकी पूजा पाठ में उसका दिन निकल जाता है। 24 नवंबर को हो रही है मुलाकात दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। महफिल में इंतजार रहेगा, मानिंद लोग आ जाओ। रहना है, रहना है।